बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किधर देखने, इधर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूबर्स और प्यारे दोस्तों, मैं अली इकराम और आप देख रहे हैं अली इकराम व्लॉग। अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें ताकि आपको ऐसे आने वाली हर रोज़ नई अपडेट मिलती रहे। मैं हंस क्यों रहा हूँ अभी आपको बताता हूँ। ये मेरे हाथ में मोबाइल है और मोबाइल ये नज़र आ रहा होगा आपको। मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा था साथ थोड़ी सी। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि सर सस्ता तरीन व्लॉगिंग वाला या वीडियो वाला सिस्टम बताएं जिसमें बिल्कुल ऐसे कम बजट में बेहतरीन काम हो सके। तो ये मेरे पास मोबाइल है और मेरा ख्याल है कि 20 से 30 हज़ार वाला मोबाइल हर किसी के पास होता है। अगर इस रेंज का मोबाइल हर किसी के पास है तो वो बेहतरीन चीज़ है, उसमें आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। अब मैं हंस क्यों रहा था वीडियो बनाते हुए, थोड़ा सा ना बंदा कंफ्यूज होता है मोबाइल पे कि इधर देखना है या इधर देखना है। इधर देख रहे होते हैं तो पता, वीडियो बनाते हुए पता नहीं चलता कि हम कैमरे की तरफ देख रहे हैं। जब वीडियो बन जाती है तो फिर कैमरा होता है इस तरफ, हम देख रहे होते हैं इस तरफ, तो वो बंदा ना महंगा लगता है। बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं जो ऐसे करते हैं। तो इसलिए मैं आज आपको टिप्स दूंगा कि मोबाइल पे कैसे वीडियोस बनानी है और कैसे आप सस्ते तरीन पैकेज में अच्छी वीडियोस बना सकते हैं। तो ये करने लगा हूँ जी मैं, ये इधर, हाँ ये करने लगा हूँ बंद। ये चीज़ बंद हो गया ना, हाँ चलें। मोबाइल तो हो गया बंद। अब आते हैं फ्रंट कैमरे पे जिस पे हम रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये एक मोबाइल है मेरे पास, सैमसंग का मोबाइल है A10, इसका मेरा ख्याल है नाम है। अच्छा मोबाइल है, 30 हज़ार रुपये का, 28 हज़ार का मोबाइल है। 20 से 30 हज़ार वाला मोबाइल आपकी व्लॉगिंग के लिए, कैमरा वीडियोस के लिए, टेक्निकल वीडियोस कोई भी बनानी है उसके लिए बहुत बेहतरीन है। आप लोगों ने मोबाइल पे काम करने के लिए चंद एक चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है और सस्ते तरीन सिस्टम में आप बेहतरीन यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। पहला तो ये है कि आपने हर रोज़ वीडियो बनानी है, वो तो हर चैनल की मोटिवेशन देने वाला है, या हर बंदा यूट्यूबर यही कहता है रोज़ वीडियो बनाए, वो मस्ट है, इसके अलावा तो चारा नहीं है। तो एक टाइम पीरियड है। अच्छा, आपने जब भी कैमरा इस्तेमाल करना है, पहले मोबाइल का कैमरा, तो आपने ये देखें, इसका फ्रंट, इसका बैक कैमरा अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, क्योंकि अक्सर पॉकेट में रखते हैं, जेब में रखते हैं, या इसके ऊपर कवर चढ़ा होता है तो उसकी वजह से ना मट्टी गर्द वगैरह जम जाती है, तो रिज़ल्ट में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। तो कोशिश करें जब भी लगाएं कैमरा रिकॉर्डिंग के लिए तो अच्छी तरह एक दफ़ा इसके लेंस साफ़ कर लें बस। बाकी एहतियात करें कि स्क्रैच से बचा रहे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म चलता है, मेमोरी का इनका कोई मसला नहीं होता, अच्छी खासी मेमोरी होती है। किसी की 32 GB होती है, किसी की 64 GB होती है, तो बेइंतहा होती है। और इनमें एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी होते हैं, उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो। उसके लिए फिर मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगा। आज सिर्फ रिकॉर्डिंग के हवाले से बात करें। आपको एक चाहिए मोबाइल, ठीक हो गया। ये मैंने माइक लगाया हुआ है, ये माइक थोड़ा अच्छे वाला है, महंगे वाला है। ये बोयो का माइक है, 1700 रुपये का माइक है, इसमें सेल डलता है और ये 2 in 1 है। ये मैं दिखाता भी हूँ, ये देखें, ये नज़र आ रहा है, हाँ नज़र आ रहा है आपको। मैं इधर इसलिए देख रहा हूँ कि मेरे इस कैमरे का डिस्प्ले इधर आ रहा है, वो कैसे, वो भी दिखाता हूँ आपको। पहले वो दिखा दूँ, मैं अक्सर वीडियो देखते हुए इधर उधर देखता हूँ ना, तो वो ये आपको डिस्प्ले नज़र आ रहा है। ये मोबाइल के साथ अटैच है कैमरा, ये कैमरा अटैच है मोबाइल के साथ, ये वाला, ठीक है। और ये मोबाइल है, इसलिए डिस्प्ले इसका इधर आता है। मैं कभी कभी इधर देखता हूँ तो ये कंफ्यूज ख़त्म हो जाए कि क्यों देखता हूँ। अच्छा, ये जनाब इसका एक साइड पे कैमरा और एक साइड पे स्मार्टफोन। अभी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कैमरा, तो इसलिए मैंने कैमरे पे रखा हुआ है। स्मार्टफोन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने जब मोबाइल पे काम करना है तो 700-800 रुपये का बेहतरीन माइक आ जाता है, जो कलर माइक ऐसा होता है, मोबाइल में पिन लग जाती है उसकी। और ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपका मोबाइल फिट हो जाएगा और ये नीचे आपके टेबल पे, आप कहीं भी बैठे हो अपने लेवल के मुताबिक कैमरा जो रखना है वो कोशिश करना है कि आपसे आपके चेहरे के बराबर हो, नीचा ना हो।
चेहरे के बराबर हो या 6 इंच 7 इंच ऊंचा हो, नीचे होगा तो वो बड़ी अजीब सी लगेगी। इसलिए लेवल वीडियो का बराबर होना चाहिए आपके फेस और कैमरे का। तो ये ऐसी जगह पे रखना है स्टैंड। ये सस्ता तरीन है, ये 300-400 रुपये का स्टैंड है, 100-150 की। ये समझिए कि 400 से 500 रुपये का ये 300-400 रुपये का नुस्खा है। इससे बड़ा भी मिल जाता है जो 500 रुपये का है, 600 रुपये का है, 1000 रुपये तक। अच्छी जो स्टिक है स्टैंड, मुकम्मल स्टैंड की तरह, वो मिलेगी आपको तकरीबन 1500 रुपये की। उसमें ब्लूटूथ सिस्टम भी होता है। लेकिन स्टार्ट में आप कोशिश करें कम से कम ख़र्चे में अच्छा काम करने की, ताकि आप लोगों के लिए बजट कम हो और आप अच्छा काम कर सकें आपके बजट में। ये देखें, ये खुल भी जाता है। तो इस तरह करके आप इसकी वर्किंग कर सकते हैं। इसके ऊपर मोबाइल लगाएं और करें, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें। दूसरा, आप चलते हुए भी इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, फ्रंट से भी, बैक से भी। तो ये एक अच्छा सिस्टम है आपकी रिकॉर्डिंग वाला। रिकॉर्डिंग जब भी करें कोशिश करें एक दफ़ा आप रिकॉर्ड करके थोड़ा सा अपना बैलेंस चेक कर लें कि आपकी जो वीडियो आ रही है वो ठीक आ रही है। यानी अगर आप अकेले हैं, अगर आपके घर में कोई भाई दोस्त या आपके पास मौजूद है, फिर तो कोई मसला नहीं है। कोशिश करें कि बैक कैमरे से वीडियो बनाएं, क्योंकि बैक कैमरे का रिज़ल्ट फ्रंट कैमरे से ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन उसके लिए फिर आपको लेवल भी रखना होता है, और आपने कि कहाँ पर बैठना है ये भी बता देता हूँ। अभी देखें, ये मैं बैठा हूँ, आप मेरा ये पूरा देख रहे हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा व्यू आ रहा है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अभी भी गलत बैठा हूँ। असूली तौर पे जो रूल है वीडियो रिकॉर्डिंग का वो ये कि ये तकरीबन इतनी साइड खाली होनी चाहिए। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि अभी मैं ये आपसे बातें कर रहा हूँ तो मेरा ये लैपटॉप, मेरा एलईडी और ये सिस्टम, कंप्यूटर, टेबल पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। मेरी बोलने के साथ साथ आपको स्क्रीन पे ये सारी चीज़ें अपनी तरफ मुतवज्जे करेंगे। आप बोर नहीं होगे। ये ख्याल रखना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो लेंथी चले, लोग ज़्यादा देखें, टाइम दें आपकी वीडियो पे, एंड तक जाएं, आपकी बातों से बोर ना हो, तो कुछ माहौल ऐसा बनाएं कि आप थोड़ा सा एक साइड पे हो जाएं। बाकी जितना एरिया बचा हो ना, उसके ऊपर ये छिलके ना पड़े हों। नहीं नज़र आ रहा? ये माल्टे के छिलके, ये कापी कागज़ बच्चों ये ना पड़े हों, ये बुरे लगते हैं, ठीक है। बाकी ये माचिस भी पड़ी हुई है, ये भी अच्छा, शुगर नहीं है, लोग समझेंगे सिगरेट पीता हूँ। तो ये ऐसे ना एक माहौल बना होना चाहिए खूबसूरत सा आपके साथ। आपके फ्रेम में जितना फ्रेम आ रहा है उस फ्रेम में कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हों, लोग तवज्जो करें, देखें यार, आपकी साथ साथ बातें सुने, साथ साथ आपको देखें कि यार अच्छा लैपटॉप पड़ा है, ये एलसीडी पड़ी है, ये लैपटॉप इतनी बड़ी एलसीडी क्यों रखी हुई है, ये माइक पड़ा है, अच्छा ये माइक यूज़ करते हैं, अच्छा ये माउस है, ये कीबोर्ड है, इसमें लाइटें लगी। तो ये सब चीज़ें ना अपनी तरफ तवज्जो देती हैं, आपकी वीडियो को दूर तक लेके जाती हैं, यानी कि आपको देखने वाला एंड तक जाता है। अगर आप समझते हैं कि आपकी बातें बहुत ज़बरदस्त हैं, पावरफुल हैं, और लोग आपकी बातें सुनेंगे, आपको देखेंगे, तो फिर फ्रेम आपका ये होना चाहिए बिल्कुल दरमियान में। फिर आपके जो साइडों की चीज़ें हैं लेफ़्ट राइट, उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, फिर उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, फिर सिर्फ आपका फेस होगा। अगर आप ज़्यादा बोरिंग बोल रहे हो, फजूल बोल रहे हो, बेमकसद बोल रहे हो, तो फ़ौरन लोग भाग जाएंगे। लेकिन आप अच्छा बोल रहे हो, सुनने के काबिल हैं, बातें लोगों को पसंद आएंगी, तो वो एंड तक चलेंगे। अगर आप समझते हैं कि आपका जो कंटेंट बनाने जा रहे हैं वो बहुत मजबूत है और सुनने वाला है, फिर तो आप बिल्कुल कैमरे के सामने आके स्टेज में आके बात करें। अगर आप समझते हैं नहीं कि यार मेरी कुछ बातें और मेरा कुछ जो व्यू है जहाँ मैं बैठा हूँ, तो वहाँ पे चीज़ें ऐसी पड़ी हों कि लोग आपकी इर्द गिर्द के माहौल को भी मुतासर हों और इन्जॉय करें। इसके साथ लाइट का भी थोड़ा सा इशू होता है कि आपने लाइट कैसे यूज़ करनी है। मैं जो लाइट यूज़ कर रहा हूँ, मैंने एक जुगाड़ सा लगाया हुआ है। अभी स्टूडियो में नहीं हूँ, मैं घर में हूँ। जो घर में मैंने, किधर गया कैमरा, एक सेकंड, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा, 4 LED बल्ब लगे हुए हैं, और ये चकोर सा बना हुआ है जिसके ऊपर लगता है ये 500 रुपये का मिल जाता है, और 100, 200, 150 के बल्ब, ऐसा 1000 रुपये का ये नुस्खा मैंने बनाया, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि मेरे चेहरे पे एक अच्छी रोशनी आ रही है।
और उससे ज़रा चेहरा बिल्कुल साफ़ नज़र आता है, उस इर्द गिर्द का माहौल और अच्छा बन जाता है। तो ये मेरे ख्याल 1000 रुपये का नुस्खा है, आप इसके ऊपर वर्किंग करें। कैमरे के बैक एंड पे क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। सारे बड़े बड़े जो व्लॉगर्स हैं, बड़े बड़े जो स्टूडियोज़ हैं, उनका भी यही सिस्टम है, वो भी ऐसे ही काम करते हैं। कैमरे के पीछे कुछ नहीं आता, कैमरे के आगे जो चीज़ है वो अच्छी होनी चाहिए, आपकी लुक अच्छी होनी चाहिए, आपकी ख़ुद की कोशिश करें। मेरी तरह ऐसे ही उठ के ना बैठ जाया करें, साफ़ कंघी शंगी करके, मुँह शूँ धो के, पप्पू शप्पू बन के कैमरे के आगे बैठा करें। तो दोस्तों ये थी कुछ सीधी सादी देसी टिप, घुमा फिरा के कोई बात नहीं की, जो बात बता सकता था स्ट्रेट फॉरवर्ड बताई है। बस इस पे थोड़ा अमल करें और काम शुरू करें, काम रोज़ करें, अच्छा काम करें, अच्छा मशवरे दें लोगों को। जिस टॉपिक पे आप करना चाहते हैं उस टॉपिक पे लेकिन रोज़ काम करें, और इस तरह करके आप आहिस्ता 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 जगह बना लेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।